यस गाइस, क्वेश्चन 41 किया नहीं किया ये तो अपन ने जो पीछे सम किए वैसा ही वाला था, कुछ दम नहीं था, खाली बड़े सम जंबो सम के बीच में एक छोटा इजी सम डाला हुआ था। आ जाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। देखो 41 में क्या दिया है। X Limited is a domestic company. Turnover during 18-19 was 398 lakh. Net income of company for 21-22 is 10.15 crore or rupees 10.20 crore. Minimum alternative tax is not applicable as book profit is rupees 21 lakh. X Limited has not opted for अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम अंडर सेक्शन 115 BAA और BAB। ये अपन ना पढ़ने वाले हैं इसके बाद में। अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम जो है इसके बाद हमको वही पढ़ना है। तो 41 में तो इजी सम है, दो इनकम दिया है और अपने को बोला है मैट एप्लीकेबल नहीं है और अल्टरनेटिव रिगीम कुछ एप्लीकेबल नहीं है, तो आप टैक्स कंप्यूट करो। तो क्वेश्चन 41 का सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो यहाँ पर सिचुएशन 2 है ना हमारे पास, पर्टिकुलर सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 की का इनकम कितना है? 15 lakhs और इसका 10 करोड़, 20 lakhs की 25 lakhs? 20। ओके 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 ओके। टैक्स और नेट टोटल इनकम, क्या रेट से टैक्स आएगा भाई? 25%। टर्नओवर कम है ना, फिर एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%, फिर लेस मार्जिनल रिलीफ क्योंकि 10 लाख के 10 करोड़ के आजू बाजू है। वर्किंग नोट 1, फिर एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो टोटल टैक्स ऐसे ही करेंगे ना गाइस। तो बोलो टैक्स कितना आता है? 25% से। परफेक्ट। ओके एक मिनट, 2 करोड़ 20 lakhs, 2 करोड़ क्या है? 55 टैक्स का अमाउंट बरोबर। सरचार्ज बोलिए 12% से मेरे को। एक मिनट रुक जाओ, अभी क्या बहुत लिख लिया है ना आज अपन ने बोर्ड पे, तो आपकी जैसे इट इज ऑल्सो स्टार्टेड मिसबिहेविंग। कितना आता है? 45,000 और इधर तो 2 करोड़ 84 lakhs 20,000 और इधर 2 करोड़ 85 lakhs 60,000 बराबर। अभी मार्जिनल रिलीफ पे आ जाए अपन। वर्किंग नोट 1 फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2,
tax if net total income is, नहीं इसको ऐसा लिखते हैं, tax at actual given net total income, तो 284.20 285.60 बरोबर. Tax if net total income is 10 crores, तो ये हो जाएगा 10 करोड़ इंटू 25% इंटू 107% बरोबर. तो कितना आता है, 2 करोड़ 67,50,000. तो इंक्रीज इन टैक्स नहीं ये हाँ 16,70,000 और यहाँ पर इंक्रीज इन इनकम और यहाँ पे 20. तो since increase in tax more than increase in income, difference is marginal relief. Since increase in tax is less than increase in income, no marginal relief बरोबर. तो यहाँ कितना आएगा 1,170,000 का मार्जिनल रिलीफ. जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ. 170 का मार्जिनल रिलीफ. तो कितना आता है ये 285.60 82,50,000. 4% कीजिए कितना आता है, और कोई भी बोल सकते. 1,11,30,000. 2,93,80,000. और इसका 2,96,97 लाख. ये आया सबका गाइस. रिकॉर्डेड वालों टेक अ पिक, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी. गाइस इसके बाद वाला जो सम है दैट इज जंबो क्वेश्चन ऑन व्हाट वी हैव डन, डिफरेंट वेराइटीज. यू कैन ट्राई एंड कम बैक. रिकॉर्डेड वालों इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. होपफुली आपको समझा रहेगा. बरोबर समझ में आया सबको. और देखो गाइस आप जो लेक्चर्स देख रहे हो ये टैक्स कैलकुलेशंस के बारे में, ये टैक्स कैलकुलेशन के लेक्चर्स मैंने पर्पसली पहले में डाले हैं क्योंकि अभी आपके टैक्स में और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन सीखनी है. ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, इसलिए हर वीकली आपको इसको रिवाइज करना है. इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे टफ पार्ट रहेगा. इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही भारी क्वेश्चन है. Exhaustive coverage of what you wanted to do. Correct? So see you in next lecture. करके आना. बाय बाय, टाटा. और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मणियार क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं. आगे मेरा नंबर आता है, वो नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. दूसरी बात, आपको अच्छा लगता है तो लेक्चर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. सी यू गाइस.